हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड्स तरस आपका स्वागत करती हूँ विलन्स फॉर इन लव के पार्ट 9 में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मिस सॉन्ग मिस्टर लैंग और मिस लियो को कमरे में बंद करके चली जाती है और उन्होंने मिस्टर लैंग को ड्रग्स दे दिए होते हैं। तभी मिस लियो आके पूछती है, मिस्टर लैंग आप कैसा महसूस कर रहे हो। तभी मिस्टर लैंग इंटरमीडिएट होने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मिस लियो उन्हें दूर करते हुए कहती हैं, मिस सॉन्ग तो ये चाहती थी कि वो आपका करियर समाप्त करना चाहती हैं और आपकी ऐसी फ़ोटो बाहर भेजना चाहती हैं, होश में आओ। तभी मिस्टर लैंग दूर हो जाते हैं मिस सॉन्ग के समझाने से। तभी मिस लियो पूछती हैं, कैसा आपको लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। तभी मिस्टर लैंग पूछते हैं, बाहर क्या हो रहा है। तभी मिस लियो बताती है कि मिस सॉन्ग ने सब कुछ बंद कर दिया, उन्होंने ये सब कुछ तैयार कर रखा था। वह आपकी छवि बिगाड़ना चाहती हैं और वह आपका करियर ख़त्म करना चाहती हैं। तभी वह सोचती हैं, इस टाइम मिस्टर मू कोमा में है तो हम लोगों को बचाने कौन आएगा, क्योंकि मिस्टर मू मैन लीड हैं। और वह सोचती है कि मिस सॉन्ग कितना नीचे गिर सकती हैं मुझसे बदला लेने के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा बदला सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, तुम जाके बाथरूम में छुप जाओ। वह कहती है, ये सब तो बेवकूफ़ी होगी। तभी मिस लियो बताती हैं कि मेरे पास केवल एक तरीका है इन सब से बाहर निकलने का। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, बताओ। क्या आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये सब दोबारा से शुरू हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टर आने लगते हैं। तभी फिर से मिस लियो कहती हैं कि आपको मुझे मारना होगा और ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। तभी मिस्टर लैंग मना कर देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। तभी हमें मिस सॉन्ग दिखाई जाती है, वह कहती हैं, ल्यूकिंग अब की बार तुम नहीं बच पाओगी। तभी फिर से हमें मिस लियो दिखाई जाती है, वह कहती हैं, मिस्टर लैंग मुझ पे भरोसा करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, तुम मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी हो, अब तुम चुप रहो। वह कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, आप अगर मुझे मारोगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वह अपने आप को चाकू मरवा लेती है। हम लोग देखते हैं कि फिर शुरू से सब कुछ स्टार्ट हो गया है। अब की बार मिस लियो बीचों बीच रोड पे खड़ी। तभी मिस्टर लैंग एकदम तेजी से चिल्ला पड़ते, मिस लियो। तभी हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि मिस लियो को एक कार ठोक के चली जाती है। तभी आगे कार रुकती, तभी उस कार से मिस्टर मू बाहर निकलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर लैंग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे केविन आता है, वह कहता है कि गाड़ी तैयार है, हम लोगों को मिस्टर मू से मिलने जाना है। तभी मिस्टर लैंग पूछते हैं कि मिस लियो कहाँ है। तभी केविन बताता है कि उन्हें यहाँ से गए हुए 3 मंथ हो गए हैं। तभी केविन कहता है कि आप उनके बारे में अचानक क्यों पूछने लगे। तभी मिस्टर लैंग एकदम सरप्राइज से बोलते हैं, 3 मंथ्स। तभी वह कहता है, हाँ, जब हम लोग जियांगवे होटल में थे। और वह वहाँ से सीधे अपने घर चली गई। और वह बताता है कि 3 मंथ हो गए, मिस सॉन्ग ने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाया है। और तभी वह न्यूज़ बताता है कि आज की न्यूज़ है कि मिस सॉन्ग की कार मू बिल्डिंग के आसपास देखी गई है, क्या हम लोग भी वहाँ चलें। तभी मिस्टर लैंग सोचते, 3 मंथ, इतनी जल्दी, अभी तो कल की बात थी। कुछ सेकंड की बात थी जब मैंने उसे चाकू मारा। तभी हमें फिर से मिस्टर मू दिखाई। तभी मिस्टर मू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपको कोमा में जाए हुए 3 मंथ हो गए हैं। मैम ने मुझसे कहा है कि मैं आपका ख्याल रखूं और आपको अच्छा से रेस्ट कराऊं, और मैम आज आपको लेने आएंगी और मिस सॉन्ग के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट आज साइन होना है। तभी वह बताता है कि मिस सॉन्ग मेरी एक अच्छी क्लाइंट है, उनको मेरी वजह से इतना कॉन्ट्रैक्ट उनका डिले हुआ अनएक्सपेक्टली, मैं ऐसा चाहता भी नहीं था। तभी मिस्टर मू पूछते हैं कि मैं इन 3 मंथ में कोमा में था तो मिस्टर लैंग ने कुछ किया क्या। तभी असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने मिस सॉन्ग के साथ अपॉइंटमेंट ली थी, परंतु उनने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि 10 साल हो गए मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। तभी फिर से सीन दिखाया जाता है कि मिस लियो फिर से नीचे गिरी हुई हैं और मिस्टर मू बाहर निकलते हैं। तभी मिस लियो बड़ी खुश होकर पूछती हैं, मिस्टर मू आप उठ गए। तभी मिस्टर मू कहते हैं, ये लड़की तो अपना झूठा एक्सीडेंट करा के मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। तभी मिस लियो मन में सोचती हैं कि अब मिस्टर मू उठ गए तो कहानी फिर से शुरू होगी। तभी मिस्टर मू कहते हैं कि पैसे लो और यहाँ से जाओ। तभी मिस लियो सोचती है, क्यों ना मैं इससे पैसे ही ले लूँ पहले। तभी वह कहता है, मैं तुम्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और पैसे फेंक देता है।
तभी मिस लियो स्लिप हो जाती हैं और मिस्टर मुंह के बाहों में गिर जाती हैं। तभी मिस्टर मुंह अपने याददाश्त को तेज करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। ऐसा सुन के ही मिस लियो पुरानी बातें सोचने लगती हैं। तभी मिस लियो कहती, नहीं नहीं, हम लोग आज पहली बार मिले हैं। तभी हम लोग देखते हैं किसी ने इनकी फ़ोटो ले ली होती है। तभी हम लोग दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मुंह की मम्मी और मिस्टर सॉन्ग और मिस सॉन्ग बैठे हुए होते हैं। आंटी कह रही होती है, मिस सॉन्ग आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तभी मिस सॉन्ग कहती है, थैंक यू आंटी। तभी आंटी कहती हैं कि तुमने इन 3 मंथों में मेरे लड़के की बहुत अच्छा देखभाल। तभी आंटी कहती हैं कि मिस्टर मुंह, तुम इतनी अच्छी लड़की के पिता हो, कितनी अच्छी बात है। तभी मिस सॉन्ग छोटी स्माइल आते हुए कहती हैं कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं मिस्टर मुंह के साथ बड़ी हुई हूँ। तभी मॉम पूछती हैं कि मेरे पास कोई आइडिया है, मैं आपको बताऊँ। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ आप प्लीज़ बताइए। क्यों ना हम आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, क्यों ना इन दोनों की शादी भी करा दी जाए, क्योंकि मिस सॉन्ग एक अच्छी लड़की है और दूसरा आपने हमारे ख्याल रखा है और आप मिस्टर मुंह के पिता के ही तरह हैं। तभी मिस सॉन्ग खुश होते हुए कहती है, फाइनली मेरी मिस्टर मुंह से शादी होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि ये फ़ोटो तो आके मिस सॉन्ग के पास आ गई होती है। तभी हम लोग दूसरी साइड वहाँ पर असिस्टेंट आ गया होता है जो मिस लियो को दूर कर देता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर मुंह को एलर्जी है वुमेन से। असिस्टेंट पूछता है, मिस्टर मुंह आप ठीक है? तभी असिस्टेंट कहता है, आपको एलर्जी नहीं हुई? तभी वही कहता है, ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट का चमत्कार है। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते। तभी मिस लियो सोचती हैं, ये सीन कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। तभी मिस लियो सोचती हैं कि हम लोग तो होटल में थे, लेकिन चैंग वहाँ पे था, क्या हुआ होगा उसके साथ। और वह फ़ोन निकालती। तभी हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि मिस्टर लैंग केविन से बात कर रहे होते हैं और उधर साइड उनका फ़ोन बज रहा होता है जो साइलेंट पे होता है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुम मिस सॉन्ग पे नज़र रखो और मुझे हर बात की आके खबर दो। तभी मिस्टर लैंग फ़ोन नहीं उठाते तो ये अपनी दिल को तसल्ली देती है, वो तो सही होगा क्योंकि वो विलन है, उसे तो सही रहना ही होगा। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों दे रही हूँ और मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है। तभी वह सोचती है, मिस्टर मुंह उठ गए हैं, अब ये कहानी फिर से शुरू होगी। और फिर वह सोचती है कि अब मिस सॉन्ग, मैं हीरोइन हूँ इसलिए मुझे हर्ट नहीं कर सकती, और ये सोच के खुश होती है और मैं कहीं भी जा सकती हूँ और ये सारी मोमेंट इंजॉय कर सकती हूँ। तभी वह कहती है, ये मेरे आउटफिट, मेरे पहनने वाले कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरा हीरोइन का टेस्ट कितना ख़राब है। और वह नीचे डले हुए पैसों को देख के कहती, क्यों ना मैं इनसे नए कपड़े खरीद लूँ। और वह एक रुपये उठाने लगती। जैसे ही वह रुपये अपने पॉकेट में रखने जाती है तो उसका हाथ दूर हो जाता है। तभी वह अपने आप बड़बड़ाने लगती है कि मिस्टर मुंह, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे क्या समझते हो, अपने रुपये लेके जाओ। तभी वह कुछ देर बाद देखती है कि वह रुपये वापस क्यों कर रही है, क्यों ना मैं इनसे कपड़े ले लूँ, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा स्क्रिप्ट में नहीं है और वह मिस्टर मुंह के होटल में पहुँच जाती है। तभी वह इधर उधर देखती है और कहती है, ये क्या है। तभी मिस्टर मुंह कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, आपका धन्यवाद जो आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, कंपनी को बड़ा करते हुए देखा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी को अच्छे से संभालो, क्योंकि तुम में ये ताकत है कि तुम इस कंपनी को चला सकते हो। तभी मिस्टर मुंह कहते हैं, नहीं, आपकी मेरे पिता के साथ फ्रेंडशिप थी इसीलिए ना। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए ही किसी से कॉपरेशन करता हूँ, ना कि दोस्ती के लिए। तभी वह कहते हैं कि अब हम लोगों की ये बिजनेसमैन अब फैमिली में कन्वर्ट होने जा रही है। तभी मिस्टर मुंह को उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। तभी वह कहता है, फैमिली, इसका मतलब रिलेटिव्स। तभी मोम कहती हैं, आज केवल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन होगा, तुम्हारी और मिस सॉन्ग की इंगेजमेंट फिक्स होगी और तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। तभी मिस्टर मुंह उठते हुए कहते हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तभी मोम कहती है, तुम ये बकवास करना बंद करो। तभी मिस्टर मुंह कहते हैं, नहीं, मैं इस वजह से ये शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक कारण है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी मिस सॉन्ग पूछते हैं, कौन है वो। तभी वहाँ पे मिस लियो की एंट्री हो जाती है। तभी मिस्टर मुंह कह देते हैं, ये है मेरी गर्लफ्रेंड।
तभी मिस्टर मू मिस लियो के कान में कहते हैं कि मुझे मतलब नहीं तुम कौन हो क्या हो, परंतु तुम्हें अभी इस टाइम मुझे बचाना होगा इन सब से। तभी वह सोचती है और मिस्टर मू से पूछती है कैसा प्लॉट है स्टोरी का, इसमें मुझे फेकिंग गर्लफ्रेंड बनना है कि रियल या कॉन्ट्रैक्ट वाली गर्लफ्रेंड। तभी वह कहता है कि तुम शांत रहो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी मिस लियो कहती है मैं मिस्टर मू की गर्लफ्रेंड हूँ और वह मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, इस बात को बहुत लंबा समय हो गया है। तभी मॉम गुस्से में खड़ी हुए कहती हैं कि तुम 3 मंथ से तो गायब थी, अब तुम अचानक सामने आ गई हो और ऐसे कह रही हो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और तुम्हें क्या हुआ मिस्टर। तभी मिस्टर मू पूछते हैं तुम मम्मा क्या बात कर रही हो आप 3 मंथ। तभी मिस सॉन्ग खड़ी होते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों लोग साथ नहीं हो सकते हो और इसी लड़की ने तुम्हें हर्ट किया था 3 मंथ पहले। तभी मिस लियो कहती है ऐसा मैंने नहीं किया था, और वह जैसे ही सच्चाई बताने जा रही होती तैसे ही वह बोल नहीं पाती हैं और वह कहती है मैंने मिस्टर मू को हर्ट नहीं किया, मेरा भरोसा करो। तभी वह सोचती है कि मैं कुछ हेल्पफुल लाइनें वही बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं बता सकती कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था या मुझे वहाँ बुलाया था, तो मैं बचूंगी कैसे। और ये मूवी इतनी हार्ड क्यों है, जो मुझे इसमें करेक्टर इतने कठिन करने पड़ रहे हैं। अब इससे आगे आपको जानने के लिए देखना होगा आने वाला पार्ट कि मिस लियो को कौन बचाएगा आके, वो उनकी सच्चाई कैसे सामने आई, या मिस सॉन्ग बचेंगी या नहीं, क्या मिस्टर मू उनकी बात पर भरोसा करेंगे कि नहीं। इससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना पड़ेगा। बाय बाय गाइस।